राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं सूर्य भगवान की कहानी। तो सबसे पहले बोलो सूर्य भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण था। वह सूर्य देव की का भक्त था। वह हर रोज़ स्नान करता और सूर्य भगवान की पूजा पाठ किया करता था और उसके पास घर चलाने का कोई साधन नहीं था। जब वह घर जाता तो उसकी पत्नी उसे पैसे कमाने के लिए परेशान करती थी और वह अगर बाहर जाता तो अड़ोसी और पड़ोसी उसे निकम्मा करके अपमानित करने लगे। एक दिन वह स्नान आदि करके सूर्य भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने सूर्य भगवान की पूजा की और कथा कही। और वहीं पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी तालाब में से एक लोटा जल भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, अर्घ्य दिया और पूजा का जल बहकर सूखे हुए तालाब और पीपल दोनों में चला गया। जल के जाते ही सूखा हुआ तालाब, पीपल का पेड़ हरा हो गया और सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया और उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और वे कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस पीपल में कोई भूत रहता है। फिर वह रोज़ पूजा करने जाता तो रोज़ आवाज़ आने लगती। यह सुनकर वह चिंतित होकर दुबला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उससे मिलने जंगल में चली जाती थी। एक दिन वह अपने पति से पूछी कि हे पति देव, आप इतने रोज़ दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने उस भूत वाली बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर ब्राह्मणी बोली कि आपके पूजा करने के बाद ही यह आवाज़ आती है, यह आवाज़ सुनाई देती है ना। मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब वह आवाज़ आए तो आप सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं। अगर ज़्यादा कुछ कहना होगा मैं भूल जाऊंगा। कुछ ऐसी तरकीब बताओ कि जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तब ब्राह्मणी तपाक से बोली, तुम कहना, नवखड्डे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, धन्य धान, मंगल, महल, बेटे बहू पर पोते सब कुछ मिल जाएंगे। क्योंकि जब धन्य धान होगा तभी तो सोने का पालना आएगा और दास दासियाँ होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सोने के पालने में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की यह बात जच गई। अगले दिन जब पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तब सूरज भगवान ने सोचा, देखने में तो यह बड़ा भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्यदेव प्रसन्न होकर बोले, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। और वह जंगल से जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक खट्टा महल खड़ा हुआ है और दास दासियाँ आ जा रही हैं। ब्राह्मण ने उससे कहा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ चले गए। तभी महल की खिड़की से एक सुंदर, अति गहने और अच्छे वस्त्रों से सजी हुई एक स्त्री बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आइए, अंदर आइए स्वामी, यह अपना ही महल है। सूर्य भगवान ने आपकी कामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने अंदर आकर कहा कि हम इतने धन का करेंगे क्या।
तब उसकी पत्नी बोली, धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य यज्ञ होम आदि करवाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब पूरे नगर में राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान होने लगा। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक आपको तो खाने तक कभी नहीं मिलता था और आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? आपने ऐसा क्या किया? कहाँ चोरी किया या कोई डाका डाला? तब ब्राह्मण बोला, या तो सब सूर्य देव की कृपा है, और उसने पूरी बात राजा को बताई। तब राजा बोला, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा व्रत और कथा के बारे में सब कुछ बताया, और फिर राजा ने भी सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा की। सूर्य भगवान ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। तो ये थी सूर्य भगवान की देव की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जैसे उस ब्राह्मण की सूर्य भगवान ने कृपा की, वैसे सभी की करना कृपा। जय हो सूर्य।